कुछ लोग कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे बी है ना दो जगह पर, सी देयर आर टू पोजीशंस बी आर होल्डिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, बी को ना बैलेंस में लेते हैं। पहले बी का दो वैल्यूज है, पहला वाला जो है ये ए का है बेसिकली, आखिरी वाला जो है यहाँ पे बी का है, ठीक है। दूसरे वाले जो लाइन में है 7 जो है वो बी का है, 9 जो है वो सी का है। नाउ हियर यू सी बी का वैल्यूज तो डिफरेंट अलग है, सेम हो तो कोई बात नहीं, बट अलग होने से वो दिक्कत है। तो इन दैट केस कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर इन दोनों को सेम जगह पे ले जाते हैं एलसीएम करके, ठीक है। तो इन दोनों का जब एलसीएम करते हैं तो 3 और 7 का जो एलसीएम है वो बेसिकली कुछ तो होगा नहीं, 21 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं b को मिलाने जाऊंगा तो इस 3 को 21 बनाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसको इजीली से क्लियर करो। और इस केस में 7 को हमको 21 बनाना है तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो 7 जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये सिर्फ b के साथ नहीं होता, ये a के साथ भी होना है। सो इन सच केस ये वाला जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट होगा कि a is to b इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये 14 21, क्लियर है। b is to c का कितना आएगा, ये 21 is to 3 9 27, इतना आ रहा है। अभी b का बैलेंस, सॉरी b का जो वैल्यू है वो बैलेंस हो गया है। बैलेंस होने के बाद ये डिटरमाइंट पे हम ये क्या बोलते हैं, फाइनल जगह पे पहुंच जाते हैं कि a का वैल्यू हो जाता है 14, b का वैल्यू हो जाएगा 21, c का वैल्यू हो जाएगा 27, मतलब a is to b is to c का वैल्यू आएगा। तो 14 is to 21 is to 27, ये हो गया इसका ट्रिक, ठीक है। इसका कॉम्प्लिकेशंस कहाँ है, कॉम्प्लिकेशन इसमें है। सपोज यहाँ पे और एक अगर आ जाए c is to d, मानो कुछ भी आ गया, 5 is to 7 आ गया, इन सच केस इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। क्योंकि इसको एक को मिलाने के जाओगे ना, इसको जैसे कि माना आपने b को मिला लिया, b को तो 21 में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको c को भी मिलाना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप में, उस टाइम में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर करिए काम का, समझ में आ रहा है। इसको तो मैंने b को मिला लिया 27 करके, इतना आ गया ना। अभी क्या है, अभी c का वैल्यू 2 है, यहाँ पे c का वैल्यू पहला वाला है 5 और यहाँ पे c का वैल्यू कितना था, 27 था ना। मिलाने के बाद अभी आपको 5 और 27 का भी एलसीएम निकालना पड़ेगा, अभी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये वाला अप्रोच में कम से कम नहीं रखता। आप लोग देखो, कहीं पर भी देखोगे तो शायद जो जहां पर समझ में आए, अभी हम लोग अपना ट्रिक करते हैं, समझ में आए तो उसी को फॉलो कर रहे हैं आगे के क्लास में, ठीक है। अभी देखो, अभी जितना भी बढ़ा दो आप लोग कर लेंगे। अभी देखो इसको, अभी हम पहले इन दोनों को कर रहे हैं, उसके बाद इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अरे चैंग भाई क्या स्टार्ट है क्या, जो जिसका दिमाग यहाँ पे नहीं है सबको लाओ, दिमाग को लाओ पहले बाहरी दुनिया से। हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ, इतना आता है कि नहीं बाद में मिलाएंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी हैव इज a is to b, b is to c है ना। फर्स्ट हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा को करेंगे, ठीक है। देखो जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इन अल्फाबेट्स को हमें लिखना होता है, a is to b is to c, दिस आर द अल्फाबेट्स। रिपीट नहीं करेंगे बट इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे क्या है, 2 is to 3 है ना, तो a is to b के नीचे, ये तो a is to b का वैल्यू है 2 is to 3, तो इसके नीचे लिखूंगा मैं, क्लियर करो। उसके बाद व्हाट वी हैव, b is to c है ना, तो b तो है ना यहाँ पर, तो ये वाला लाइन तो फुल हो गया है, दिस लाइन इज ऑलरेडी फुल, तो सेकेंड वाले लाइन में लिखेंगे इसका b is to c। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आई कैन रिपीट। क्लियर है, इतना तक तोला तोला सीना पड़ता है, लिखना पड़ता है। हो गया, हो गया। अब ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला स्पेस हो गया है। हाँ चलो, क्या बोल रहा था अभी, पहले क्या लिखा, a is to b का जो वैल्यू है मैंने a is to b के नीचे ही लिखा है। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है मेरा 7 b is to c है ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी b का जगह फुल फिल्ड है। अभी क्या करेंगे, नीचे वाले लाइन में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो b is to c मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नाउ देखने के बाद क्या है, ये वाला लाइन इसके लिए, पहले वाला लाइन के लिए ये वाला स्पेस रह गया है, ऑक्युपाइड नहीं हुआ कुछ भी। फॉर दिस ऑल्सो इट इज नॉट रिटन एनीथिंग, ठीक है। तो क्या लिखना है, इस घर के बगल में जो भी है, लेफ्ट राइट में दिखना है, नियरेस्ट जो नंबर है उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3।
इस घर के राइट साइड में कौन है? लेफ्ट में तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो राइट साइड में कौन है? 7 है ना, तो यहाँ पे 7 लिखना होता है, ठीक है। अभी देखो वट एवर नंबर्स वी हैव, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। ये है सी का ना, सी का लाइन का, तो 3 9 27 आया। इसको मल्टीप्लाई करना होता है 21, इसको करना होता है, आया था, यही तो था। अब ये ट्रिक इजी है तो इसको फॉलो करो। ठीक है, अभी आप लोग A:B:, यहाँ पे C:D भी है ना, इसको भी ऐड कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे लिखते हैं, निकाल लेते हैं A:B:C:D। ठीक है, सबका लाइन अलग अलग है, अलग अलग को अलग अलग तरीके से करना है। ठीक है, तो इसको कर रहे हैं, तो फिर A:B कितना है? 2:3। B:C कितना है? 7:9। उसके बाद C:D कितना है? 5:7 है। मैंने देखो सबको ना जगह छोड़ छोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है बाबा, ये मैंने अपने तरफ से दिया है, ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, एग्जांपल है, इतना तो क्लियर है। नाउ अभी ये वाला जगह स्पेस है, देखो थोड़ा देख लो, उसके बाद उठाना है। ये वाला जगह स्पेस है ना, तो इसके अगल बगल में कौन है? ऊपर नीचे नहीं देखना है, लेफ्ट राइट में देखना है। 3 है, ये वाला जगह भी खाली है, बट इसके अभी लेफ्ट साइड में कौन है? 3 है, तो 3 लिख लेंगे बस। ट्रिक समझ में आ गया तो ठीक है। नाउ दिस विल बी 9, दिस विल बी 7 और दिस विल बी 5 खत्म। अभी मल्टीप्लाई करो आपस में, वही है आंसर। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आने से फिर से कर सकते हैं। और मैं जो दिन चुनो क्वेश्चन A:B:C:D निकालने के लिए बोले तो तब, ठीक है, इसमें क्वेश्चन घुमा के भी आता है, फाइंड आउट करने के लिए बोलता है A:D का निकालो, या फिर A:C का भी निकालो। मेक इट क्लियर। अगर A:D निकालने के लिए बोले, ये तो हम लोगों ने A:B:C:D का निकाल लिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वही आंसर है। जैसे कि इसको करेंगे तो 7 9 63 63 3 3 का 9 3 6 18 189 आएगा। उसके बाद ये है 135 105 और ये 70। ठीक है, नाउ अगर ये सारा का सारा सेम नंबर से डिविजिबल है तो इसको काट देता मैं, सब के सब नहीं। 70 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं जा रहा है। ठीक है, बाघ थंग के सिमी से बाघ खाई नहीं। ये देखो, ये 3 से जा रहा है, हाँ ये 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, ये 3 से नहीं जाता, तो नहीं जाता है तो नहीं काट सकते। सबको जाना है तभी पॉसिबल है, इसीलिए इसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबके पास बराबर ही बांटना होगा। ठीक है, ये जैसे कि ये 5 से जा रहा है, ये 5 से भी जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है, बट ये 5 से नहीं जा रहा है, रूल्स तो बोल दिया था। ठीक है, तो यही है फंडा, यही है, तो नहीं जा रहा है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग टू फाइंड A:D, तो A का वैल्यू कितना निकला? 7 निकला, 70 निकला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 70:D का कितना है? 189, सो इट विल बी 189। एम आई क्लियर? अभी बोला है A:C निकालने के लिए, तो A का कितना था? 70 और 135। नाउ इसमें ना ये दोनों 5 से जा रहा है, अभी जब जाएगा तब काटना पड़ेगा। 70 भी 4 से जा रहा है ना, 5 से 5 14, उसके बाद 5 3 5 2 10 आ रहा है ना, अभी जा रहा है ना फिर से? नहीं जा रहा है, इतना ही है। 7 से तो नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाता, 2 से भी नहीं जाता, तो यही है। अगर पूछा जाए कि A:C निकालना है तो कुछ इस तरह से निकालना होता है। अच्छा, ये पूरा समझ में आ गया, इसको कैसे जल्दी से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, A:B is 5:7, B:C is 9:11। ठीक है, उसके बाद C:D is 3:5। फाइंड इफ है ये, ठीक है, इफ फाइंड A:C, ये निकालो सर, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, करो।
उसका तो और भी रूल्स बताने हैं, शुरू करेंगे। यहाँ पे A/C सिर्फ पूछा गया है, ठीक है, बट आप लोगों को ना पूरा A/B/C/D ही पहले निकालना है, उसके बाद से उधर से A/C निकलेगा। आप लोग सीधा A/C नहीं निकाल सकते यहाँ पर। 135:231 इतना बड़ा है, शायद हो सकता है, मैंने ऐसे रैंडम नंबर दिया है, ये सबका निकालो, इतना आता है तो ठीक है। 135:231 नहीं जाता ना, ये 3 से नहीं जाता, 3 से जाता है तो 3 से काटो काटो, 3 से जाएगा। चलो हो गया। अच्छा ये क्लियर है, किसी को करना पड़ेगा ये? अभी ये है, इसको थोड़ा अलग से समझाना है मुझे, इसलिए आज पहले रूल्स को समझा दूं, उसके बाद सम को पकड़ेंगे। सर x का वैल्यू 16 है क्या? शायद मैंने देखा नहीं बेसिकली, अगर फॉर्मूला से किए हो तो ठीक है। हो गया, चलो ये आया ना इतना, इसको 3 से जाता है ये, तो ये 3 4 12, 3 5 15, 3 6 21, 3 6 21, यही है इसका आंसर। अच्छा अभी ये वाला समझ में आया ना, ये सबका आया, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे ये है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली ये बात है, हम लोग बेसिकली इसको ट्रिक से ही कर रहे हैं। जब भी यहाँ पे देखो सिंगल/2 है ना, तो बोला था सिंगल/2 का मतलब डिवीजन है, ठीक है। जब भी डबल/2 मिले तो उसको इक्वल टू समझ लेना है इजीली, ठीक है। डबल/2 का मतलब इक्वल टू समझना है, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 12 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 24। इतना तक क्लियर है? इसको अलग से भी करेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे, जैसे कि 12:18 x/24 हो गया। क्यों हमने इस तरह लिखा? क्योंकि बोला था कि A/2 का मतलब A/B का मतलब यही होता है कि A/B है, ठीक है। सो सेम हियर ना। अभी देखो इक्वल टू है ना बीच में, काट लेंगे। अच्छा इसको काट लेते हैं पहले, 3 2 गुने 6, 3 6 18, 3 8 24, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 गुने 16। ये हो गया ये वाला तरीका, जो जैसे करना चाहते हो आप बाद में कर सकते हो, पहले मैं रूल्स दिखा दूँ उसके बाद। क्लियर है ना ये वाला सबका? ठीक है। अभी इसमें देखो, थोड़ा पहले समझा तो लो, क्या बोला था, इसको इक्वल टू समझना है, क्योंकि एग्जाम है ना कभी कभार ये इक्वल टू ही दे देता है, डबल/2 नहीं देता कभी कभार, ठीक है। सो व्हेनेवर यू सी सच इक्वेशन, क्या करना है, इक्वल टू के जो अगल बगल में है, इक्वल टू के पास में कौन है, ये दोनों है ना, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दूर में जो है उन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करना होता है, अलग से समझ लो तो हो गया, शेष खत्म। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x आएगा, है कि नहीं। दूर में कौन है, ये दोनों है ना, बीच में इक्वल टू था तो इक्वल टू डालेंगे, तो इन दोनों को बाहर में भेज रहा हूं, 12:24। इतना तो क्लियर है, ठीक है। आगे आप लोग की मर्जी कौन सा आप लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 12:24, यहाँ पे आएगा 18, इसको काटेंगे तो 3, इसको काटेंगे तो 2, 6 से काट रहा हूँ, हाँ, इसको काटेंगे तो 8 आ गया ना। अगेन यू सी x इज 16। बस समझ के पढ़ना है, उतना ही है, ठीक है। अभी ये वाला कर लो, हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो बोलो प्लीज। 6 हाँ 6